दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रेम शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है। तो मेरी फिर से आपसे विनती है, सादर विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ इस चैनल को साझा करवाएं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है भारत पाकिस्तान तनाव, भारत युद्ध के मुहाने पे। और अभी अभी जैसा कि समाचार मिला है कि 29 अप्रैल की रात को हमारा राफेल पाकिस्तान में घुस के आ गया, पेट्रोलिंग करके आ गया, उनके एरिया में टोह लगा के आ गया। ये देख लिया कि उनकी हवाई सुरक्षा कैसी है। इस बात की जांच करके राफेल 4 राफेल घूम के आ गया। तो दोस्तों ये जो 4 राफेल घूम के आ गया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिछली रात को 4 राफेल पाकिस्तान की सीमा में घुसे थे और वो घूम के आ गए, टोह लेके आ गए, पेट्रोलिंग करके आ गए। ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। तो मुझे नहीं लगता है कि राफेल को पाकिस्तान की सीमा में घुसने की ज़रूरत है। राफेल अगर अपना कोई टारगेट सेट करता है तो भारत की सीमा में रह के भी उस टारगेट को अचीव कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है मैं अभी बता नहीं सकता हूं, क्योंकि भारत की मीडिया की तरफ से अभी इस बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं आई है। इस बात की पुष्टि भारत की एयरफोर्स की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि राफेल उनके 29 अप्रैल के रात में उनके सरहद के अंदर घुसा और टोह लगा के चला गया। तो दोस्तों भारत अब पूरी तरह से तैयार है, अब आक्रमण हो तब आक्रमण हो, इस बात की जानकारी एयरफोर्स या जो तीनों सेना के अध्यक्ष है वो जानते होंगे, प्रधानमंत्री जानते होंगे। इसके अलावा और किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी। अजीत डोभाल, अमित शाह को भी इस बात की जानकारी होगी, रक्षा मंत्री को, कुल 6-7 आदमी को इस बात की जानकारी होगी कि आक्रमण कब होगा और कैसे कैसे होगा। ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होगा या ये आक्रमण लंबा चलेगा, इस बात की स्ट्रेटेजी सिर्फ ये 5-6 व्यक्तियों तक ही सीमित होगी। इस बात का अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि भारत का आक्रमण किस तरह से होगा। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि मोदी मारने से ज़्यादा घसीटने पे विश्वास करते हैं। पाकिस्तान को उसी दिन से घसीटना उन्होंने चालू कर दिया जिस दिन 22 तारीख को पहलगाम वाली घटना हुई, जिसमें 27 हिंदू मारे गए और एक मुस्लिम जो वहाँ का पोनी वाला कहा जाता है वो मारा गया। तो उसी दिन से मोदी ने इस तरह के कड़े तेवर दिखाए, पाकिस्तान उसी समय घुटनों पे आ गया और मोदी ने पाकिस्तान को घसीटना चालू किया। उसी दिन से उस 22 तारीख को ये घटना हुई और 23 तारीख के बाद से पाकिस्तान रात को सो नहीं पाया। पाकिस्तान अपने सरहद में F-16 को लेके हवाई पेट्रोलिंग कर रहा है। हर दिन वहाँ सांसद बना हुआ है कि आज आक्रमण हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज करीब करीब 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, लेकिन भारत स्ट्रेटेजी अपना बना रहा है किस तरह से आक्रमण करना है। क्योंकि मोदी जी ने जैसे कहा कि समय सीमित है और लक्ष्य काफ़ी बड़े हैं, तो इस सीमित समय में हमें काफ़ी बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं। पिछले 75 साल का हिसाब मोदी को इसी समय में करना है। मोदी काफ़ी दूरदर्शी वाले नेता है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके बाद भी कश्मीर वाला जो मामला था अनसुलझा रह गया। मोदी जैसे 500 साल के जो डिस्प्यूट था राम मंदिर का, उसको जैसे उन्होंने सुलझाया, तो ये काम भी मोदी के जिम्मे है कि कश्मीर वाला मुद्दे को सुलझाया जाए और पाकिस्तान जो कि एक फोड़ा बना हुआ है, भारत के लिए हमेशा एक फोड़ा रहा है, इस फोड़े को ख़त्म किया जाए। तो ये जिम्मा भी मोदी के जिम्मे है। ये जो तात्कालिक तनाव हुआ है इसको तो ख़त्म करना ही है। इसके बाद आने वाले समय में पाकिस्तान नाम की चीज़ ही नहीं रहे। पाकिस्तान नाम की चीज़ रहेगी तब हमें वो तनाव देगा।
तो मोदी इस बात की पुख्ता व्यवस्था करना चाहते हैं कि पाकिस्तान नाम की चीज़ ही समाप्त हो जाए, ताकि ये तनाव ही ना रहे। भारत की आगे आने वाली पीढ़ी, अगर भारत को तरक्की करना है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो ये पाकिस्तान नाम का जो पड़ोसी है इसका खात्मा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ज़्यादातर समय इस पे ध्यान दे के रखेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो भारत के तरक्की के आड़े में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोड़ा है। जो इनकी एक पॉलिसी थी, जिया उल हक की एक पॉलिसी बनाई गई थी 1980 के दशक में कि इंडिया विथ 1000 कट्स, माने भारत को हर छोटा छोटा आघात देते रहो। कभी हाथ पे आघात दो, कभी पैर में आघात दो, कभी जांघ पे आघात दो, कभी दिल पे आघात दो। मतलब 1000 कट्स वाली जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को अब मोदी समाप्त करना चाहते हैं। तो इसी कारण वो पूरी तरह से अभी पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहे हैं और 23 अप्रैल की रात से पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। दहशत का ये आलम है कि वहाँ के आर्मी वाले अपने परिवार को दूसरे देशों में भेज दे रहे हैं। वहाँ का जो असीम मुनीर है, वहाँ का सेनाध्यक्ष, वो अपने परिवार को विदेश भेज दिया, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर बम गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। वो देखेगा नहीं कि वो सेनाध्यक्ष का घर है या किसी आम आदमी का घर है या किसी टेररिस्ट का लॉन्च पैड है। तो भारत का दहशत पाकिस्तान में चिल्ला रहा है। भारत का दहशत के कारण पाकिस्तान के लोग रात को सो नहीं पा रहे। तो दोस्तों, इस क्षण का मज़ा लीजिए आप, मैं भी मज़ा ले रहा हूँ। क्योंकि 2013 के बाद, 2014 के बाद से जब से मोदी जी आए हैं, तो उनका कोई भी कार्यकाल शांति से नहीं गुजरा है। हर कार्यकाल में उन्होंने एक से एक धमाका किया। पहले कार्यकाल थोड़ा सुस्त रहा था, लेकिन 2019 के बाद से उनका जो कार्यकाल आया, उसमें राम मंदिर भी बना, उसमें धारा 370 भी हटा और आपका 3 ट्रिपल तलाक वाला कानून आ गया, सीए वाला कानून आया, कृषि कानून आया। कृषि कानून हालांकि वापस करना पड़ा उनको। अब यूसीसी आने वाला है, वक्फ बोर्ड का बिल आ ही गया, कानून बन ही गया है, सुप्रीम कोर्ट से इसको मंजूरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोदी का कार्यकाल धमाकेदार हो रहा है और हमें तो मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आप कंप्यूटर पे देखते होंगे, एक हार्ड डिस्क होता है, तो बहुत दिनों के काम करने के बाद हार्ड डिस्क काम करना ठीक नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइल इधर उधर पड़े रहते हैं जो कि इस हार्ड डिस्क को चलने में दिक्कत करते हैं। तो उस समय क्या करता है कंप्यूटर इंजीनियर, करता है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करता है। हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने से काफ़ी कचरे फाइल डिलीट हो जाते हैं, नया सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, और नया ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, कुछ फाइल नहीं है, तब वो कंप्यूटर फिर धड़ल्ले से काम करता, फास्ट काम करता है। जो कंप्यूटर फॉर्मेट के पहले किसी काम को करने में अगर 1 सेकंड का समय लेता है, तो फॉर्मेटिंग के बाद वही कंप्यूटर 0.5 सेकंड में काम करता है। तो अभी इस भारत देश का फॉर्मेटिंग चल रहा है दोस्तों। तो इसमें काफ़ी कचड़े निकलेंगे। मोदी जी ने 22 तारीख के बाद से ऐलान किया कि सारे पाकिस्तानियों को, जो भी वीज़ा पे है, नई वीज़ा पे है, इलीगल है, लीगल है, सबको भेजो हिंदुस्तान, सबको पाकिस्तान भेजो, और वहाँ से जितने इंडियन गए हैं सबको बुलाओ। तो मोदी जी का एक फोरसाइटनेस है दोस्तों, वो देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या झमेला हो सकता है, किस चीज़ पे झमेला हो सकता है। मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी आए थे, जब उन्होंने सिक्योरिटी की समीक्षा की, भारत की सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, तो बॉर्डर वाले जितने क्षेत्र हैं वहाँ पे उन्होंने बंकर बनवाए। बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में जो बॉर्डर में गांव हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, वहाँ पे उन्होंने बंकर बनवाए। वो बंकर आज काम आ रहा है। मोदी जी ने 2014 में जो बंकर बनवाए, 2014-15 में जो बंकर बनवाए, युद्ध स्तर पे बंकर बनवाया गया दोस्तों। तो मोदी जी वो चीज़ सोच लिए थे कि पाकिस्तान से हमें एक दिन उलझना ही पड़ेगा, पाकिस्तान से हमें वार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान सुधर जाए, लातों के भूत बातों से मान जाए, ये संभव ही नहीं है। तो उन्होंने बंकर बनवाए थे। उस समय मैं खबरें पढ़ता था कि उस समय हमें बताया गया, खबरों में कहा गया कि युद्ध स्तर पर बंकर गाँव में बनाए जा रहे हैं, जो कि सीमावर्ती गाँव हैं। वो बंकर आज काम में आ रहा है। और बंकर कैसे काम में आ रहा है कि अगर हवाई हमला होता है पाकिस्तान के, भारत तो करेगा ही करेगा, उनके तरफ से
जो आक्रमण होगा तो वो उस आक्रमण में वो बंकर सारे काम आएंगे। आज वो बंकर काम में हैं, आज जो बंकर काम आ रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी गांव हैं वहाँ जो बंकर है, रात में जो गांव के लोग उसी बंकर में सोते हैं ताकि अगर कुछ हमला होता है तो उन पे कोई आंच ना आए। तो मोदी जी का एक फोरसाइटनेस मानना पड़ेगा दोस्तों। लोग कह सकते हैं कि मैं अंधभक्त हूँ, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है और कर रहे हैं, उनका एक विजन है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। वो बहुत कम लोगों की सोच है। कांग्रेस के पास तो ये सोच ही नहीं है। कांग्रेस दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस एक उस समय आज़ादी के समय एक पार्टी थी, लेकिन आज वो एक दिवालिया पार्टी है। ना उनके पास सोच है, उनके पास एक नकारात्मक सोच है, भारत कैसे टुकड़े हो जाए इस तरह की सोच है, भारत कैसे बढ़े, कैसे तरक्की करे, इस बात की सोच है ही नहीं है। सोनिया गांधी को है कि उनका बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन जाए, वो सोच ही नहीं है दोस्तों। जबकि मोदी जी एक काफ़ी फोरसाइट वाले नेता हैं और आने वाले कई 100 वर्षों तक मोदी जी को याद किया जाएगा। और दोस्तों, हमें खुशी है कि हम मोदी जी के इस काल में जीवित हैं और ये इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं दोस्तों। ये जो भारत का सुनहरा भविष्य लिखा जा रहा है, भारत से कचड़े को साफ किया जा रहा है और सुनहरा भविष्य आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भारत काफ़ी सुनहरा होगा। गोल्डन युग भारत का आने वाला है। तो इस चीज़ को हम देखने वाले हैं, हमारे आंखों के सामने ये चीज़ घटित हो रहा है। तो इसके लिए मैं तो अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। आप क्या अपने आप को मानते हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल दोस्तों इतना ही कि 23 अप्रैल के बाद से मोदी जी पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। मार उनकी अभी कुटाई चालू नहीं हुई है, कुटाई बहुत जल्द चालू हो जाएगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान किस तरह टूटा, बिलखता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, बिलबिलाता हुआ पाकिस्तान आपको दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही। आप भी इस टेंशन का मजा लीजिए, क्योंकि भारत का यहाँ पे काफ़ी अपर हैंड है। सारी दुनिया के देश, सारी महाशक्तियाँ भारत के पक्ष में है और ये उचित समय है कि पाकिस्तान पे प्रहार किया जाए और इस पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया जाए। फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।